अंग्रेजी में कहा, इसका ट्रांसलेशन किया अंग्रेजी में क्या, मनी इज लॉस नथिंग लॉस, धन चला गया बहुत परेशान मत हो, फिर आ जाएगा। हेल्दी इज लॉस समथिंग लॉस, स्वास्थ्य बिगड़ गया है, कुछ कमजोरी आ गई, बीमार हो गए, ज्यादा मत घबराओ, फिर ठीक हो जाओगे। बट लेकिन कैरेक्टर इज लॉस एवरीथिंग लॉस, जिसका चरित्र चला गया उसका फिर कुछ बाकी नहीं बच पाएगा। धनवान को देख करके धनहीन डर जाता है, बलवान को देख करके बलहीन डर जाता है, विद्वान को देख करके बुद्धिहीन डर जाता है। एक से एक कई डरेगा, सब नहीं डरेंगे, लेकिन चरित्रवान को देख करके दुनिया के सब लोग डर जाते हैं, चाहे कोई भी हो। रावण धनवान था, रावण बलवान था, रावण विद्वान था, रावण के जैसा बलवान, रावण के जैसा धनवान, रावण के जैसा विद्वान न भूतो न भविष्यति। विभीषण घबराए थे जब रावण आया था रथ पे बैठ करके, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, विभीषण घबराए, लेकिन भगवान राम पैदल जब सामने खड़े हो जाते थे तो रावण का कलेजा मानो फट जाएगा। क्यों? ये चरित्रवान है, चरित्रवान को देख करके सब डर जाते हैं। प्रद्युम्न जी महाराज ने कहा, मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा, कामिनी के जैसा व्यवहार कर रही हैं। तब उस स्त्री ने कहा, रति ने कहा, महाराज मैं कामिनी नहीं हूं, मैं जन्म जन्मांतर की आपकी अर्धांगिनी हूं। भवान नारायण सुतः शंबरेणाधितो गृहात्, अहंतेधिकृतं पत्नी रति कामो भवान प्रभो। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं और पत्नी का कर्तव्य भी समझ लें, ये है पत्नी, इसको पत्नी कहते हैं। पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति को धर्म में लगाएं, धर्म में जोड़ें, तोड़े न। सास ससुर की बात न माने तो पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति को सास ससुर की बात मनवाएं, उल्टा न कराएं। अब आजकल आप ही अकेले माता पिता का ठिका लिए हो क्या सेवा करने का, दो जने और हैं वो कमाते हैं, वो देखिए सब अपना अपना बना रहे हैं, तुम्हें पूरा ला जाकर के दे जा रहे हो। ऐसी जो गलती करती हैं कोई स्त्री करती हैं तो जान लो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हैं, वो भविष्य में आगे चल को भी भोगना पड़ेगा। ध्यान देना, हमने कई बार कहा कि कथा सुनता है जब बालक तो प्रबुद्ध हो जाता है, जवान सुनता है तो विशुद्ध हो जाता है, अब वृद्धावस्था में कथा श्रवण कर ले तो सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। एक माता जी थी, वो कथा बहुत सुने और उनके लड़के का विवाह हुआ, बहू आई तो भगवान जिसको अच्छा परिवार देने बड़ा सौभाग्यशाली है वो। अब बहू आई तो परंपरा है कि जब बहू आ जाती है तो सास हरिद्वार में हरी हरी जपने चली जाती है। सास जान गई को जुआड़ बना रही हमको जाने का। अब लेकिन देखो कथा सुनती थी वो, अपना काम बनाई। सास ने कहा बहू हमारे यहाँ की भी परंपरा है, तो कहा हम तो आ गई लेकिन आप जाने का नाम नहीं ले रही हो। कहा जाऊंगी, लेकिन एक पंडित हमको बता दिए थे ज्योतिषी कि आपकी वंशावली में थोड़ा रोक लगेगा, यही सोच रही हूं कि तुमको कोई पुत्र पैदा हो जाता, वही पौत्र को देख लेती, मैं तुरंत ही हरिद्वार में चली जाती, हरी हरी जपती, यहाँ हमारा मन लग नहीं रहा है। तो बहू सोचा चलो साल 6 महीना और रह लो। और कृपा भगवान की देखिए कि साल ही भर में पुत्र पैदा हुआ और बहू अपने पुत्र की बरही और रही नहीं कर रही है, फिर सास के पास पहुंची। माता जी याद है वो बात? सास ने सोचा कि तो हाथ धो करके पीछे पड़ गई, भगवान कैसे करें इसके साथ। कहा बहू याद है और हमारा मन भी नहीं लग रहा है, जाने के बिल्कुल तैयार हो चुकी हूं, लेकिन क्या बताऊं, वही जो पंडित हमको घबड़वा दिया था कि वंशावली आपकी रुक जाएगी, सोच रही हूं कि तुम्हारा भी अगर कोई पुत्र पैदा हो जाता, उसी लड़के को देख लेती बस। कहा चलो कोई बात नहीं। और तब तक भर में हुआ क्या,
कुछ दिन के बाद 12-14 साल 15 साल के बाद उसके लड़के को देखने के लिए आए, तो बहू ने अपने लड़के का विवाह इसलिए जल्दी से मान लिया कि सास हरिद्वार में जाए हरी हरी जप ले। और जब उसकी बहू आई तो बहू को उतार करके कमरे में बैठाई, तब तक भर में आई बात, फिर आ गई बहू। बात माता जी याद है? कहा बहू याद है, ऐसा करो कि 2 सूटकेस तैयार करो, कपड़ा उपड़ा ठीक ठाक रखो। कहा 2 सूटकेस? कहा तेरी भी तो बहू आ गई, चल अब दोनों चले ना। तुरंत कैंसिल हो गई यात्रा। ध्यान देना, स्त्रियों का कर्तव्य है कि अपने पति को धर्म में लगावें। जो नहीं लगाती हैं वो आगे चल करके भविष्य में उनको दुख भोगना पड़ता है। और देखो जो रति हैं वो अपने पति प्रद्युम्न जी महाराज को बताए, परिशोचति ते माता कुररीरी वगत प्रजा। आपकी माता आपके विरह में रो रही हैं। फिर वहां से आए, अपनी पत्नी को लिवा करके संबरासुर का वध करके नारद जी ने बताया कि ये भी आपके बहू बेटा है। रुक्मिणी माता कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, सत्राजित स्वतनयाम, सत्राजित स्वतनयाम कृष्णाय कृत किल्बिषः समन्तकेन मणिना स्वयं उद्यम दत्तवान। परीक्षित, एक थे राजा सत्राजित। सत्राजित ने भगवान को पहले कलंक लगाया, बाद में अपनी बिटिया का विवाह कर दिया। परीक्षित ने कहा महाराज भगवान को कलंक लगाया, द्वारिकाधीश को, अपनी बिटिया का शादी भी कर दिया उन्हीं के साथ में। कहा हाँ, विवाह कर दिया। तो परीक्षित ने प्रश्न किया महाराज ऐसा कैसे हो गया? तो सुखदेव जी ने बताया कि एक राजा थे सत्राजित। सत्राजित सूर्य भगवान की उपासना किया करते थे और सूर्य भगवान उनके ऊपर जब प्रसन्न हुए तो सूर्य भगवान की प्रसन्न होने पर अपना स्मंतक मणि सूर्य नारायण ने राजा सत्राजित को दे दिया। सत्राजित को जो मणि दिया सूर्य नारायण ने, उसमें 8 भार सोना रोज प्राप्त होने वाला है। ये मणि है, ये भारतवर्ष में मिलेगा। तब सोने का चिड़िया बना था ये देश। और उस मणि को हम सब भूले चले जा रहे हैं। आज लगता है कि कोई कहानी बता रहे हैं। सूर्य भगवान की उपासना करने से स्मंतक मणि की प्राप्ति होती है, जो 8 भार सोना नित्य प्रति अपने आप देने लगे। उसके यहां गरीबी रहेगी। लेकिन हम लोगों की बुद्धि इतनी कमजोर हो गई, इतनी कमजोर हो गई। अब आज किसी से पूछिए महाराज जो मणि मिलती कैसे, बनती कैसे है? अरे कहाँ लिखा पढ़ी की बात है, कहाँ मिले कहाँ बनेगी। आज भी बन जाएगी, आज भी मिल जाएगी, लेकिन वो काम तो करें। और देखें भगवान ने कहा, द्वारिकाधीश ने कहा कि इस मणि को दे दीजिए उग्रसेन को, इसी के द्वारा प्रजा का पालन किया जाए। राजा सत्राजित ने नहीं दिया। कहा ना, उनका भाई प्रसेनजित मांगा और प्रसेनजित को जब वो मणि दिए तो वही मणि पहन करके जा रहे थे प्रसेनजित रथ पे बैठ करके, और मणि में इतना चमक है कि घोड़ा रास्ता भटक गए, चले गए जंगल में। एक शेर आया, घोड़ा को भी मार दिया, प्रसेनजित को भी मार दिया और मणि छीन लिया। सत्राजित को पता चला कि हमारा भाई मारा गया, तो सत्राजित ने द्वारिकाधीश को कलंकित किया, कलंक लगा दिया। कहा कि हमसे मणि मांगे थे, हमने दिया नहीं, तो इन्होंने ही नाराज होकर के हमारे भाई प्रसेनजित की मृत्यु करा दिए, वध करा दिए। ये भगवान को कलंक लगा। फिर भगवान द्वारिकापुरी के जो कुछ संभ्रांत प्रतिष्ठित लोग थे उनको लिवा करके चले और देखे तो वहां घोड़ा मरा पड़ा हुआ है। घोड़ा जहां मरा है वहां के बगल से जब देखे तो शेर का चरण चिन्ह धरती पर दिखाई दिया। उसी शेर के चरण चिन्ह के माध्यम से धीरे धीरे जब और आगे बढ़े तो देखा कि शेर भी मरा पड़ा है। रीक्षराज का चरण चिन्ह दिखाई दिया। उस रीक्षराज के चरण चिन्ह के सहारे सहारे गए, देखे एक गुफा में और एक लड़की उसी मणि को लेके खेल रही है। भगवान ने मणि को पकड़ा, लड़की चिल्लाई, उसके पिताजी जाम्बवान निकले, भगवान श्री कृष्ण से
द्वारिकाधीश से 27 दिन 27 रात तक लड़ाई होती रही। 28वें दिन भगवान ने जोर से आसीत दत्ताविष्टाहम मितरेतर मुष्टिभिः, 28वें दिन भगवान ने जब मुष्टिका का प्रहार किया तो गिर पड़े। कौन? जाम्बवान। त्रेता युग के जामवंत द्वापर में जाम्बवान बनकर के आए थे। भगवान ने जब मुक्का का प्रहार किया, जाम्बवान की बुद्धि खुली और भगवान को देख करके पहचान गए। कहा जाने त्वाम सर्वभूतानाम, पहचान गए। कहा महाराज मैं आपको पहचान गया। अरि प्राण ओजह सहो बलम विष्णु पुराण पुरुषम। द्वारिकाधीश ने कहा बेटा पहचान गए? कहा पहचान गए। कहा अब ये मणि हमको दे दो, इसी पे झूठा कलंक लगाया है सत्राजित हमारे ऊपर। हाथ जोड़ करके जाम्बवान ने कहा महाराज ये भी मणि ले लीजिए और ये भी मणि ले लीजिए। लड़की का हाथ, जाम्बवती का हाथ पकड़ करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान का एक विवाह और हो गया।